साथियों, एक बार मैं किसी आयोजन में गया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर शाकाहारी भोज भी था और मांसाहारी भोज भी था। मेरे एक मित्र थे जो बहुत शौकीन थे मांसाहार खाने के। मैंने उनसे पूछा कि आज क्या बात है, सेवन नहीं कर रहे हो मांसाहार का? तो कहते हैं कि विशेष पर्व है, त्योहार है, जिस कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने पुनः पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा? तो बोले ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि जो वो व्यक्ति कर रहा था, अधिकांशतः हमारे इस देश में कई लोग करते हैं। पर ऐसा करने से कोई भी प्राप्ति आपको ईश्वर की नहीं होने वाली। अगर आपको लगता है कि विशेष परिस्थिति या विशेष त्योहार की अवधि में हम मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और ऐसा ना करने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं साफ साफ कह दूं, ये आपके मन की तसल्ली है। ऐसा करने से आपको ना तो कोई प्रतिफल मिलेगा, ना ही कोई फल मिलेगा और ना ही कोई उपकार आपको ईश्वर का प्राप्त होगा। बेसिकली आप अपने हिसाब से ही खुद के नियम कायदे कानून बना के बैठे हो। अगर आप चाहते हो ईश्वर की प्राप्ति करना, तो आपको इस आडंबरी जीवन से बाहर आना होगा। या तो आप सेवन करो मांस मदिरा का, या आप सेवन मत करो। ईश्वर क्या चाहता है कि आप कोई भी ऐसा व्यवहार ना करो जो पशु और पक्षियों के साथ हिंसात्मक हो। पर होता क्या है कि हमने अपने अपने हिसाब से ईश्वर को ही चला रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार को मांस और मदिरा का सेवन मत करो। मैं पूछता हूँ क्यों? तो बोलते हैं कि साहब बालाजी का वार है, बालाजी परेशान हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि भाई बुधवार को तो वार गणेश जी का है, तो उस दिन क्यों करते हो? तो उसका कोई जवाब नहीं होता। तो कहने की बात है कि हमने अपने अपने हिसाब से नियम बना रखे हैं और उन्हीं नियमों के हिसाब से ईश्वर को चला रखा है। कहने को तो प्रकृति को बनाने वाला चलाने वाला ईश्वर है, पर ऐसे मनुष्यों को देख के लगता है कि इनके नियमों से ईश्वर चल रहे हैं।